7 बातें जो किसी को नहीं बतानी चाहिए। हर हर महादेव। प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा का प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, मनुष्य अपने दुखों का कारण स्वयं ही होता है। फिर माता पार्वती कहती है, हे प्राणनाथ, ऐसा कैसे हो सकता है? मनुष्य भला अपने दुखों का कारण स्वयं कैसे हो सकता है? कृपया मुझे विस्तार से बताइए। भगवान शिव कहते हैं, हे प्रिय, इसे मैं आपका एक कथा के माध्यम से समझाता हूँ। इस कहानी को ध्यान से सुने। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। हे पार्वती, अक्सर परिवार में अशांति का कारण मनुष्य ही होता है। मनुष्य इस बात को भले समझ पाए ना समझ पाए, पर यह असल सत्य है, क्योंकि जाने अनजाने मूर्खतावश मनुष्य खुद ही अपनी वो बातें दूसरों को बता देते हैं जो कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए, और वही बातें जो जाने अनजाने में उन्हें किसी दूसरे के सामने बता दी जाती है, वही उनके दुखों का कारण बन जाती है, वही उनके झगड़ों का कारण बन जाती है। और फिर बाद में उन्हें पछतावा होता है कि मुझे ये बात किसी को नहीं बतानी चाहिए थी, मेरी ही गलती हुई है, मैंने जाने अनजाने में ये बात सभी को बता दी। इसलिए हे पार्वती, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, उससे सुनने के बाद आपको 7 ऐसी बातें पता चलेगी जो मनुष्य को कभी किसी से नहीं बतानी चाहिए। और क्यों नहीं बतानी चाहिए, इसके पीछे का तर्क भी है, मैं आपको दूंगा। प्रिय भक्तगण, अगर आप शिव के विश्वासी हैं तो इन दिव्य उपदेशों को ध्यान से सुने। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, वरना बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। अपनी कीमती समय को फालतू के रील और शॉर्ट वीडियो के जगह यहाँ लगाए, कुछ नया सीखने को मिलेगा। एक समय की बात है, एक नगर में रिंकू नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो युवक बहुत गरीब था। 2 वक्त की दाल रोटी भी बड़ी मुश्किल से उनको नसीब होती थी। किसी काम की तलाश में दिन रात खोज करने पर भी उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन उसने अपनी पत्नी के सामने अपनी सारी समस्या बता दी। उसने अपनी पत्नी को कहा कि मैं जिस जगह भी काम मांगने के लिए जाता हूँ तो वह हर कोई मुझे यह कहकर काम नहीं देता कि हमारे यहाँ काम करने वालों की ज़रूरत नहीं है। मैं काम की तलाश कर करके थक चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुम लोगों का पेट कैसे भरूँगा, अपने बच्चों को कैसे पालूँगा, और ये चिंता मुझे दिन रात खाए जा रही है। यह सुनकर उसकी पत्नी ने कुछ सोचकर कहा कि तुम एक आदमी के पास एक बार ही काम मांगने के लिए जाते हो, और जब वहाँ काम नहीं देता तो तुम दोबारा उसके पास जाते तक नहीं। अगर तुम्हें उनके काम लेना है तो तुम्हें हमदर्दी जतानी होगी, तुम्हें उनसे हमदर्दी हासिल करनी होगी, अपनी गरीबी दिखानी होगी, ताकि वो लोग तुम्हारी मजबूरी समझकर तुम्हें काम पर रख ले। इसलिए शर्म मत करो, उन्हें अपनी मजबूरी बताओ, अपनी गरीबी बताओ, और इस उपाय से तुम काम पा सकते हो। ये बात रिंकू के मस्तिष्क में बैठ गई, और अगले दिन काम मांगने के लिए वह उस सेठ के पास जा पहुंचा जहां वह पिछले दिन काम मांगने के लिए गया था। लेकिन इस बार उसने हाथ जोड़कर सेठ से प्रार्थना की, उनसे विनती की
कि वो बहुत गरीब है और उसे काम की बहुत आवश्यकता है। वो जो कुछ भी उसे देगा उसमें संतुष्ट हो जाएगा, पर कृपया करके मुझे अपने यहाँ काम पर रख ले। उसकी ये हालत देखकर उस सेठ ने उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया। वो रोज़ काम पर जाने लगा। अंदर ही अंदर वो खुश था कि उसे काम तो मिला, लेकिन उसका वेतन दूसरे लोगों से कम मिलता था। वही काम जो दूसरे लोग कर रहे थे उन्हें ज़्यादा वेतन मिल रहा था और इससे कम वेतन मिल रहा था। जब इस बारे में उसने अपने सेठ से कहा तो सेठ ने कहा कि देखो भाई, तुम्हें काम की ज़रूरत थी, मैंने तुम्हें काम पे दिया। मेरा धन्यवाद करने की बजाय तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो, ये कैसी बात है। यह सुनकर रिंकू वहीं पर चुप हो गया। बात कहीं ना कहीं सत्य थी। सेठ ने तो उसे उनकी मजबूरी के हिसाब से ही काम दिया था और इसलिए वह उसे अपने अनुसार ही वेतन देता था। लेकिन धीरे धीरे उसने ये बात अपने सगे संबंधियों और अपने दोस्तों को भी बताना शुरू कर दी कि उसका सेठ कैसा आदमी है और उसे कितना वेतन देता है। समय बीतता रहा और रिंकू पूरी लगन के साथ काम करता रहा, लेकिन अब परिस्थितियां बदलने लगी थी। सेठ अब रिंकू से दूसरे लोगों से ज़्यादा काम लेता था और उनसे कम वेतन देता था। यह बात रिंकू के मन को बहुत खलती थी। वह दूसरों से ज़्यादा मेहनत कर रहा है और उनसे कम वेतन पा रहा है। इससे उनके आत्मसम्मान को बहुत ही गहरी चोट पहुंची। अब धीरे धीरे उनका मन अपने काम से हटने लगा। उनका मन काम में लगता ही नहीं था। जाहिर सी बात है कि ऐसी जगह किसका मन लगेगा जहां आदमी को अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना पड़े। इसलिए जल्दी ही उसने अपना काम छोड़ दिया और वह घर पर आकर खाली बैठ गया। अब उनके पास घर का खर्चा चलाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। इसलिए उसने अपने सगे संबंधियों और अपने दोस्तों से सहायता मांगना शुरू की। लेकिन उनके दोस्त उसके सामने तो उसे दया का पात्र समझते थे, उसे दिलासा देते थे, लेकिन पीछे से उनका मजाक उड़ाते थे। वह कहते हैं कि कितना बेवकूफ़ है, सेठ ने इतना काम लिया और बेचारे को पैसे भी नहीं दिया। अरे हम इसको पैसे दे दें तो ये कल हमारे पैसे वापस कर पाएगा। इसकी ऐसी हालत है, काम तो उसके पास कुछ ही नहीं, पैसा कहाँ से ला कर देगा। और यह इस वजह से रिंकू की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। अब वो दिन रात तनाव में रहने लगा। वही दोस्त, वही सगे संबंधी जो उसके अपने होने का दिखावा करते थे, वह उसे दया का पात्र समझ रहे थे। उन्हें उनके ऊपर तरस आ रहा था। सब लोग आकर उसे ज्ञान तो बहुत देते, लेकिन कोई सहायता नहीं करता था। और अक्सर ऐसा ही होता है, ज्ञान देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन मदद करने वाले, अंगुली पकड़कर हाथ पकड़कर आगे चलने वाले कितने लोग मिलते हैं। पार्वती कहती है, हे महादेव, फिर क्या हुआ उस व्यक्ति का? तो भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, फिर एक दिन उसे पता चला कि पड़ोस के गांव में एक वृद्ध भिक्षु आया हुआ है जो बहुत ही दयनीय है। रिंकू इतना तनाव में था कि उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। इसलिए जाने अनजाने वो उस वृद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वह सीधे उनके पैरों में गिरकर रोने लग जाता है। वो रोते रोते उन्हें अपनी सारी स्थिति बताता है। उन्हें बताता है कि किस तरह उनके सेठ ने उनका फ़ायदा उठाया और उसके सगे संबंधी उनके साथ कैसा व्यवहार रखते थे।
सारी बातें सुनकर वृद्ध भिक्षु ने उसे चुप करते हुए कहा कि बेटा, ये समस्या तुम्हारी बुद्धिहीनता, तुम्हारी मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई है। अगर तुम्हारे अंदर विवेक होता तो इनमें से एक भी समस्या तुम्हारी चित्त को दुखी नहीं कर सकती थी, लेकिन तुमने अपने अविवेक के कारण, अपनी मूर्खता के कारण खुद ही अपने रास्ते में कांटे बढ़ा दिए। आज मैं तुम्हें 7 बातें बता रहा हूँ जो भूल कर भी किसी को मत बताना, और इन बातों का अनुसरण करते हुए तुम बाहर से मिलने वाले दुखों को तो दूर कर ही सकते हो जो बेवजह दुनिया की वजह से तुम्हारे अंदर पनपते हैं। पहली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपनी मजबूरी। अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों का दया पात्र बनकर उनकी सहायता लेने की गलती कभी मत करना। हो सकता है कि आज वो तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हारी सहायता कर दे, लेकिन कल वो तुम्हारा फ़ायदा उठाने से भी नहीं चूकेगा, और अगर फ़ायदा भी नहीं उठाएगा तो दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक बनाने में वो आदमी कभी नहीं चूकेगा। इसलिए कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा मत करना। अगर घर में 2 रोटी है, सूखी रोटी है, तो वही खाकर सो जाना, लेकिन दूसरों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगनी चाहिए। ज़रा आप खुद सोचो, मजबूरी बताने का क्या प्रयोजन होता है? एक इंसान का या तो दूसरों से सहानुभूति हासिल करना चाहता है या उनसे कोई आर्थिक मदद चाहता है, लेकिन अगर दोनों ही परिस्थितियां आप देखें तो दूसरा आदमी आपका फ़ायदा उठाने से नहीं झुकेगा, और अगर वो फ़ायदा नहीं भी उठाएगा तो अपनी नज़र में तो वो आपको मूर्ख ही समझेगा, बेवकूफ़ समझेगा, और दूसरों के सामने आपका मजाक तो ज़रूर बनाएगा। इसलिए अपनी मजबूरी के बारे में कभी किसी को मत बताना। दूसरी बात जो किसी को भी नहीं बतानी चाहिए वो है अपनी अतीत की गलतियाँ और भविष्य की रणनीतियाँ। ज़रा सोचो कि अगर हम अपने अतीत की गलतियाँ किसी दूसरे को बताते हैं तो उनका क्या प्रभाव होगा। वह गलतियाँ ठीक तो नहीं की जा सकती है, जाहिर सी बात है, तो उन्हें बताने का क्या प्रयोजन रह जाता है। आप अपने अंधेरे पक्ष को खुद दुनिया के सामने बता रहे हो, खुद अपनी गलतियां दूसरों के सामने बता रहे हो। इससे उस आदमी की नज़र में आपका एक चरित्र घटित हो जाएगा, और वो भविष्य में हमेशा आपको उसी नज़रिया से देखेगा। इसलिए किसी भी आदमी की नज़र में अपना चरित्र घटित मत होने दो, और ज़रा सोचो कि आप व्यर्थ में ही अपनी भविष्य की रणनीति दूसरों के सामने बता रहे हो। जो लोग आपके काम का हिस्सा ही नहीं है, उनके सामने अपनी भविष्य की रणनीतियाँ, अपनी डींगे हंसाने का क्या फ़ायदा। उन लोगों आपकी सहायता तो नहीं करेंगे, लेकिन आपकी भविष्य की रणनीतियों में बाधा ज़रूर बन सकते हैं। आप खुद अपने विवेक का इस्तेमाल करिए और सोचिए कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने अपनी भविष्य की रणनीति किसी को बताई हो और वो कामयाबी ना हुई हो। ज़रूर हुआ होगा, ज़रा गौर से सोचिए। तीसरी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपने घर की बातें। जो भी हमारे घर के अंदर आपस में बातचीत होती है, हमारे माँ बाप के साथ, हमारी पत्नी के साथ, हमारे बच्चों के साथ, वो बातें परिवार तक ही सीमित रहनी चाहिए। अगर आप इन बातों को दूसरों के सामने ढिंढोरा पीटते हो तो दूसरों को आपके घर में घुसने का एक मौका मिल जाता है।
और वो इसका फ़ायदा उठाने से कभी नहीं चूकेगा। वो आपके परिवार के सदस्यों को आपस में दूर लेकर जाने की कोशिश करेगा। अक्सर ऐसा ही होता है। हम समाज में देखते हैं कि हम अपने घर के झगड़ों को कम करने के लिए उन झगड़ों को अपने पड़ोसियों और दूसरे सगे संबंधियों को बता देते हैं, लेकिन इससे आपको सहायता कभी नहीं मिलती होगी, बल्कि आपके घर की लड़ाई झगड़े और ज़्यादा बढ़ गए होंगे और जाहिर है वो बढ़ेंगे ही। अगर आप अपने माँ बाप की बात दूसरों को बताएंगे तो आपके माँ बाप को बुरा ही लगेगा कि हमारा बेटा हमसे बताए बगैर दूसरों को ये बात बता रहा है। इसलिए अपने घर की बातें और अपने घर के लड़ाई झगड़े किसी के सामने नहीं बताना चाहिए। अगली बात जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, वह सुनने में बहुत अजीब लग सकती है, लेकिन उसका सत्य भी मैं आपको एक तर्क के माध्यम से दूंगी। मैं कहती हूँ कि अपनी आमदनी किसी को नहीं बतानी चाहिए। अब अपनी आमदनी ना बताने के पीछे क्या प्रयोजन हो सकता है? ज़रा सोचिए कि आप अपनी आमदनी अपने दोस्तों को बता देते हैं, तो जब आपके दोस्तों को ज़रूरत पड़ेगी तो वह सिर्फ आपको ही याद करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर आपकी आमदनी ज़्यादा अच्छी है तो आप ही उसकी मदद कर सकते हैं, और इसलिए ज़्यादा लोग आपसे सहायता मांगेंगे। और जब आप उनकी सहायता नहीं करेंगे तो वो सोचेंगे कि इस आदमी के पास पैसे हैं, मेरी सहायता कर सकता है, लेकिन यह सहायता कर नहीं रहा है, और इसलिए आपकी आमदनी आप दोनों दोस्तों के बीच एक झगड़े का कारण बन सकती है। कम आमदनी होगी तो लोग मजाक उड़ाएंगे और ज़्यादा होगी तो सहायता मांगेंगे। तो अपनी आमदनी बताने का कोई प्रयोजन नहीं है। अगली बात जो भी आपको बताने वाली हूँ उसे अपनी गांठ बांध लेना और किसी को ये बात मत बताना। अपनी कमजोरी और अपनी ताकत। अक्सर इंसान को पता नहीं होता कि उसकी कमजोरी या उसकी ताकत क्या है, लेकिन अगर आपको अपनी कमजोरी और अपनी ताकत पता है तो पहली बात तो आप बहुत ही बुद्धिमान आदमी हैं, और दूसरी बात कि आपको ये बातें किसी से साझा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी कमजोरी दूसरों को पता चल गई तो आपकी कमजोरी का फ़ायदा उठाएंगे, और अगर आपकी ताकत का पता चल गया तो वह ताकत आपकी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि वो ताकत दूसरे आदमी को पता है और वो ताकत की काट भी ढूंढ ही लेगा। अपनी कमजोरी और अपनी ताकत अपनी पत्नी या अपने पति को भी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपको घर में उनसे हमेशा झुके रहना पड़ेगा। अगली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, अपने मित्र और अपने सूत्र। आप अपने मित्रों के बारे में अगर दूसरे लोगों को बताएंगे तो वो आपके मित्रों के साथ अपनी घनिष्ठता बनाकर आपको धोखा दिलवा सकते हैं। आपके गहरे मित्रों को आपसे दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। अक्सर आम आदमी ऐसा नहीं करता, लेकिन आपके दुश्मन ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं, और दूसरी तरफ आपके शत्रु का भी किसी को नहीं पता लगना चाहिए, क्योंकि आज जो आपका मित्र है अगर कल वो आपका दुश्मन हो गया तो वो आपके दुश्मन के साथ ही मिलकर आपको परास्त कर सकता आपको धोखा दे सकता है। इसलिए अपने
सबसे अच्छे दोस्तों को भी अपने दुश्मन के बारे में कभी मत बताना। अगली और आखिरी बात कहना चाहती हूँ कि जब तुम दान करते हो तो दान के बारे में भी किसी को मत बताना, नहीं तो दान करना व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। जब आप अपने दान का ढिंढोरा पीटते हो तो आप ये बता रहे हो कि मैं कितना बड़ा दानी पुरुष हूँ, और यह आपके अंदर एक अहंकार निर्मित करेगा। इसलिए दान गुप्त रूप से किया जाए उतना ही अच्छा होता है, उतना ही फलदायी होता है। जब आपका बायां हाथ दान कर रहा हो तो दाएं हाथ को भी पता न चले कि बाएं हाथ दान कर रहा है। ये 7 बातें जो बुद्ध भिक्षुओं ने रिंकू को बताई, इनमें संसार के सभी सिद्धांत छिपे हुए हैं। इन बातों का अनुसरण करते हुए आप अपने घर में सुख शांति बना सकते हैं और घर के झगड़े हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। ये 7 बातें इस कहानी के माध्यम से भगवान शिव माता पार्वती को बताते हैं। आप इन बातों के बारे में अपने विवेक से भी सोचेंगे तो आपको ये बातें सच मालूम पड़ेगी। और हमारी कहानी सुनने का मकसद यही है कि आपका विवेक जागृत हो, आप खुद उन बातों के बारे में सोचें जो इस कहानी में बताई गई हैं। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप भगवान शिव के सच्चे विश्वासी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।